हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट 8 का टॉपिक मूवी रिव्यू से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सम एसेंशियल की पॉइंट्स फॉर प्रिपेयरिंग रिव्यू। रिव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी मूवी के रिव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल की पॉइंट्स होते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। जब हमें इन एसेंशियल पॉइंट्स की नॉलेज होती है तभी हम मूवी का रिव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखेंगे समझेंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और अक्सर अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है राइट द एसेंशियल की पॉइंट्स फॉर प्रिपेयरिंग रिव्यू। रिव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उनको लिखिए, राइट डाउन करिए। शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट है बैकग्राउंड ऑफ द मूवी। मूवी का बैकग्राउंड। द मूवी इज सेट। मूवी जिसमें सेट की गई है। बैकग्राउंड मूवी का क्या है, मूवी की पृष्ठभूमि क्या है, फिल्म की जो कहानी है उसकी दुनिया क्या है, क्यों कौन सी पृष्ठभूमि में मूवी को सेट किया गया है। वहाँ पर डेड डेस्क का मतलब है उसको आप लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मूवी का बैकग्राउंड, मूवी किस बैकग्राउंड में सेट की गई है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम आपको बताएं, जैसे 3 इडियट फिल्म है, ठीक है। 3 इडियट फिल्म की जो कहानी है वो इंग्लिश नोवेलिस्ट जो चेतन भगत हैं की प्रसिद्ध जो इंग्लिश नोवेल है 5 पॉइंट्स संबंध पर आधारित है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब मान के चलिए जैसे आपका ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो ड्रामा है, आपका ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का, ये हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं कहेंगे, नोवेल है, सॉरी। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो खुशवंत सिंह का जो हिस्टोरिकल नोवेल है, अगर उसकी बात करें तो जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान मानो माजरा पर आधारित है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक शांत काल्पनिक गांव है जहां रेलवे लाइन सतलज नदी को पार करती है। यहाँ पर जो फिल्म है ना, फिल्म एक स्थानीय मुस्लिम लड़की है जिसका नाम नूरन है और उसका रियल नाम स्मृति मिश्रा है, के साथ छोटे डाकू जुगुत सिंह। छोटा डाकू कौन है? जुगुत सिंह, जिसका नाम है रियल निर्मल पांडे के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। इसका बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो अब जैसे अब जिस मूवी का बैकग्राउंड दे दिया आपने, फिर सेकंड पॉइंट दिस फैसिनेटिंग मूवी इज। ये जो फैसिनेटिंग मूवी है, शानदार मूवी, अच्छी मूवी है, इस मूवी का नाम क्या है। तो कौन सी मूवी की आप चर्चा कर रहे हैं, कौन सी मूवी का आप रिव्यू तैयार कर रहे हैं। मकबूल है आपकी, जो मकबूल मान के शेक्सपियर का जो ड्रामा है मैकबेथ, उसका एडेप्टेशन है मकबूल। तो मकबूल का कर रहे हैं, 3 इडियट का कर रहे हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम। थर्ड है दिस मूवी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए नोवेल नेम्ड डेड डेस, ठीक है। तो फिर थर्ड पॉइंट है आपका दिस मूवी। यह मूवी कौन सी है जिससे ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नोवेल, मतलब यह मूवी कौन से नोवेल से ऑरिजिनेट्स होती है, मतलब कौन से नोवेल से ऑरिजिनेटेड हुई है, कौन से नोवेल पर आधारित है, ये कह लीजिए। तो मान के चलिए जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान मूवी है, मकबूल फिल्म है आपकी, तो शेक्सपियर का जो मैकबेथ ड्रामा उस पर आधारित है, तो मकबूल फिल्म। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए आप मकबूल का दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ नोवेल का नाम, कौन से नोवेल से ऑरिजिनेट्स है, ठीक है। 4 है द मूवी इज डायरेक्टेड बाय। मूवी इज डायरेक्टेड बाय, मूवी किसके द्वारा डायरेक्टेड की गई है। तो सभी मूवी के अलग अलग डायरेक्टर होते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी मकबूल की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके विशाल भारद्वाज हैं, और ये ट्रेन टू पाकिस्तान है जो आपका सेकंड पेपर की चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड पेपर ही है आपका ये, ठीक है। सेकंड पेपर की 8th यूनिट है या 8वीं यूनिट है। तो आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान के पमेला रूक्स हैं, और आपकी जैसे मान के चलिए 3 इडियट्स फिल्म है, राजकुमार हिरानी का है, ये वो है राजकुमार हिरानी इसके डायरेक्टर हैं। तो यहाँ आपको किसका नाम लिखना है, जिसने इस फिल्म को डायरेक्टेड किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है द मूवी इज बेस्ड ऑन अ नोवेल, कौन से नोवेल पर आधारित है? द मूवी इज बेस्ड ऑन ए नोवेल या और ए रियल लाइफ और स्टोरी ऑफ अ, ठीक है। तो मूवी किस नोवेल पर आधारित है और किसकी रियल लाइफ पर आधारित है उसका नाम, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये किसकी, एक नूरन नाम की लड़की है और जुगत सिंह नाम का डाकू है, उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड ये कहानी है, तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ ए कॉमेडी हॉरर फिल्म, ये मतलब कुछ भी हो सकती है, कॉमेडी हॉरर फिल्म, लव स्टोरी, कार्टून, साइंस फिक्शन मूवी, बार फिल्म, एन एक्शन फिल्म, थ्रिलर, स्पाई मूवी, ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है प्लॉट ऑफ द मूवी, मूवी का प्लॉट क्या है। अब प्लॉट क्या होता है, मूवी का प्लॉट बताना है। यहाँ पर मूवी का प्लॉट क्या है, तो प्लॉट क्या होता है, सीरीज ऑफ द इवेंट्स एंड एक्शंस विच फॉर्म द स्टोरी ऑफ ए नोवेल और फिल्म, ठीक है। इवेंट्स और एक्शंस की सीरीज होती है जो क्या करती है, फॉर्म कर बनाती है कहानी को, कहानी मतलब घटनाओं की सीरीज जो एक कहानी का रूप देती हैं, जो कहानी को बनाती है, वो क्या होता है, प्लॉट होता है। तो यहाँ प्लॉट लिखना है आपको। द प्लॉट फोकस ऑन, प्लॉट किस पर फोकस करता है, जो प्लॉट है कहानी का वो किस पर आधारित है, ठीक है। तो अब मान के चलिए, अब भाई देखो किसी भी कहानी का प्लॉट जो है, कथानक जो है, किसी न किसी चीज़ पर फोकस करेगा। तो जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं 3 इडियट फिल्म की बात करते हैं, तो सभी ने देखी होगी क्योंकि एजुकेशनल मूवी है। तो प्लॉट 3 इडियट की बात करते हैं, तो प्लॉट जो है, जैसे 3 इडियट स्टोरी है, फॉलोज द फ्रेंडशिप ऑफ 3 स्टूडेंट एट द इंजीनियरिंग कॉलेज एंड इट इज ए सटायर अबाउट द सोशल प्रेशर अंडर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब क्या है, ये 3 मित्रों की कहानी है जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो हमारे समाज में जो एजुकेशन सिस्टम फैला हुआ है, जो प्रेशर, सोशल प्रेशर के कारण जो चीज़ें होती हैं, उस पर ये सैटायर है। आपने देखा होगा उसमें एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, लेकिन जो उसका अध्यक्ष होता है वायरस, वो किस तरह की एजुकेशन पर बल देता है, ठीक है, जोर देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यही वहाँ पर देना होता है। नेक्स्ट है द स्टोरी बिगिंस कंसर्न अबाउट इज अबाउट, स्टोरी है किससे संबंधित है। द प्लॉट स्टोरी हैज ए ट्विस्ट इन, स्टोरी में जो ट्विस्ट आता है वो कहाँ आया है। स्टोरी में कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसमें ट्विस्ट नहीं आए। अब ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक स्टोरी, और स्टोरी का अंत नहीं होगा। और ट्विस्ट कब आता है, जब स्टोरी अंत की ओर होती है। अब कह लीजिए टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ट्विस्ट को क्या कहेंगे, टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच करके ट्विस्ट आता है, एक्सट्रीम लिमिट के बाद टर्निंग पॉइंट आता है, जहां पर एक सरप्राइज होता है कि कैसे हो गया, मतलब सब चेंज हो जाता है। कभी कभी देखा होगा हीरोइन के माता पिता बहुत अगेंस्ट, हीरोइन के माता पिता हीरो से शादी करने के लिए बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं। कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं उसके हाथ में हाथ देने के लिए। आपने गदर तो मूवी देखी होगी, उसमें कैसे ट्विस्ट आता है, अमरीश पुरी उसकी जान के पीछे कैसे पड़ा होता है अमीषा पटेल की, और फिर कैसे ट्विस्ट आता है कि उसकी बेटी की गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो फिर पुनः उसका बेटा जब भगवान को अर्जी लगाता है तो सही हो जाती है। तो कैसे ट्विस्ट दिखाते हैं वहाँ, तो ट्विस्ट, ठीक है, वही ट्विस्ट होता है। द फिल्म रीच एट ए क्लाइमैक्स, ठीक है, वैन, और जहाँ पर ये बताना होता है कि फिल्म क्लाइमैक्स पर पहुँचती है तब क्या होता है। जब क्लाइमैक्स पर पहुँचती है तब टर्निंग पॉइंट होता है, तभी ट्विस्ट आता है। और द प्लॉट इज एब्सोल्युटली थ्रिलिंग, प्लॉट जो है एब्सोल्युटली थ्रिलिंग भी होता है।
एक्साइटिंग होता है, फैसिनेटिंग होता है और टचिंग होता है, रोमांटिक और सरप्राइजिंग। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्या हैं, रिव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एसेंशियल की पॉइंट्स होते हैं। अगर पेपर में ये पूछता है कि व्हाट आर द एसेंशियल की पॉइंट्स या गिव द पॉइंट्स प्रिपेयरिंग रिव्यू, तो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा देता है। कुल मिला के आप ये समझ लें कि वहाँ पर रिव्यू को प्रिपेयर करने की बात की है उसने, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ओके।